निकलकर हम लोगों ने सरकार बनाई और सरकार भी बनी और बनते ही बड़े अजीबोगरीब समस्याओं से हम लोगों को जूझना पड़ा। ऐसी समस्या जिस समस्या से पूरा देश संभल नहीं रहा था, उसमें झारखंड कैसे संभलेगा, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई। आपने देखा होगा कि कोरोना के काल में जहां हमारे विरोधी दलों की सरकारें हैं, वहां पर लोगों की जानें कैसे जाती थी। कैसे लोग वहां मर रहे थे, लोगों को दफन करने की जगह नहीं मिलती थी, जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो चुका था। वहां पर जमीनें भी कम पड़ गई लोगों को दफन करने के लिए। ऐसे स्थिति में भी हम सब लोगों ने मिलकर, आप सब लोगों के सहयोग से इस वैश्विक महामारी का बहुत संयमता के साथ मुकाबला किया और धीरे धीरे उससे हम लोग बाहर आए। और अभी साल भर भी नहीं हुए हैं उस महामारी के गए हुए, अभी भी गया नहीं है। अभी भी छिटपुट किन्हीं किन्हीं राज्यों में उसका उतार चढ़ाव अभी भी बरकरार है। ऐसे स्थिति में और ऐसी महामारी सब झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए एक अभिशाप के समान होता है। जहां किसान मजदूर वर्ग के लोग अधिक हों, उनके लिए तो हम घर पे ताला बंद करके रहें तो मरने का स्थिति, बाहर जाए तो मरने की स्थिति। दोनों तरफ हम लोगों के लिए समस्या ही समस्या। लेकिन आपको याद होगा जब ऐसी महामारी 2019 के पहले या उससे पहले कभी इस देश और दुनिया में नहीं था, उस समय इस राज्य में डबल इंजन की सरकार हुआ करती थी। उस समय लोग हाथ में राशन कार्ड ले करके भूखा मरने पर मजबूर हुआ। लेकिन इस महामारी में भी जब हाट बाजार गाड़ी मोटर सब कुछ बंद था, सब लोगों को घर में ताला लगा करके बंद रहने पर मजबूर होना पड़ा, उस समय भी हम लोगों ने एक भी व्यक्ति को झारखंड में भूखा नहीं मरने दिया था। बल्कि इस संक्रमण में हम लोगों के अनेकों मंत्री हम लोगों ने गंवाए, खोया। कई विधायक अभी भी संक्रमित पड़े हुए हैं विभिन्न अस्पतालों में। झारखंड सिर्फ गोड्डा जिला पिछड़ा नहीं है, बल्कि ये पूरा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। सरकार बनने के बाद जब हमने इस पर जानने समझने का प्रयास किया कि आखिर कारण क्या है कि झारखंड इतना पिछड़ा है, इसका विकास क्यों नहीं होता, आखिर 20 वर्षों तक हुआ क्या। जब इन समस्याओं को जानने का हमने प्रयास किया तो अजीबोगरीब हालत हमें अंदर खाने देखने को मिला। 20 वर्षों में सिर्फ इस राज्य को लूटने और खसोटने का योजना बना। कागजों में खाली कार्रवाई हुई, धरातल पर कोई भी चीजें नहीं आ पाई। हमारे बूढ़े बुजुर्ग की बात कहें, विधवा महिलाओं की बात कहें,
असहाय विकलांग लोगों की बात कहें, किसानों की बात कहें, मजदूरों की बात कहें, आज उन एक एक समस्या का समाधान हम कर रहे हैं। आज यहां आप ढेर सारा स्टॉल लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे इस मैदान के किनारे में, और कई पोस्टरें लगी हुई है। ये फोटो पोस्टर नहीं है, ये ग्रामीण स्तर के लोगों के लिए जो हमने कार्य योजना बनाया है उसके लिए ये स्टॉल हम लोगों ने खोला है, ताकि आप लोग के सामने विभिन्न तरीके से योजनाओं को आपके समक्ष रखें और आप उसका लाभ लें। पहले तो सरकार कागजों में चली और इस राज्य का जो भौगोलिक बनावट है वो बहुत अजीबोगरीब है। कोई पहाड़ के ऊपर है, कोई पहाड़ के नीचे, कोई नदी के किनारे, कोई नाला के किनारे, बहुत दुर्गम जगह है जहां कभी ना सरकार की आवाज पहुंचती थी, ना सरकार की नुमाइंदे पहुंचते थे, ना सरकार की योजनाएं पहुंचती थी। कभी प्रयास नहीं हुआ और इसीलिए आपने देखा होगा इस वैश्विक महामारी में भी हम लोगों ने आप तक पहुंचने का, सरकार की आवाज पहुंचाने का, सरकार की योजना पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया, और जिसके तहत हर पंचायत में, हर घर के बाहर सरकार आपकी द्वार का योजना का कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया था। सभी पदाधिकारी आपके दरवाजे तक पहुंच रहे थे, आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। लाखों हमारे पास विज्ञापन आए, लाखों विज्ञापनों का समाधान भी किया गया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। इसमें और भी हमें जड़ तक जाना होगा, क्योंकि इन लोगों ने जड़ पे हमारा हमला किया और जड़ को ही इन लोगों ने सुखाने का प्रयास किया है। अभी फिर से उस जड़ को मजबूती देने की आवश्यकता है, और हम समझते हैं कि जो हमारा राज्य का अधिकतर संख्या जो हमारे लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में है, जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, उनको हम कैसे मजबूत करें। आज हम लोगों ने कई रास्ते अपनाए जिसके माध्यम से किसानों को हम मजबूत करने पे लगे हैं। धान खरीद की हुई अगर हम बात करें, हम लोगों ने 20 सालों का रिकॉर्ड हम लोगों ने 1 साल में बनाया है। इतना धान अधिप्राप्ति की, लेकिन धान खरीद के सरकार करेगी भी क्या। हम तो और धान खरीदना चाहते हैं और उसको प्रोसेस करके गरीबों तक बांटना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से 20 वर्षों में इसका कोई रास्ता निकाला न गया हो कि इस धान को लेकर करेंगे क्या। इस राज्य में राइस मिल नहीं हुआ करते थे, और अभी हम लोगों ने हाल में ही बड़े पैमाने पर राइस मिल का स्वीकृति दिया है। विभिन्न जिलों में राइस मिल स्थापित हो रहे हैं, और आने वाला समय में किसानों से और भी अधिक धान खरीद करके उसका पूरा प्रोसेसिंग करके गरीबों में बांटा जाएगा। हम लोगों ने कई गोडाउन्स बनाने में लगे हैं, ताकि उसका भी रख रखाव हम सही तरीके से उन अनाजों का कर सके। तो कई ऐसी चीजें हैं। हमारे इस क्षेत्र में पशुपालक भी बहुत है, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ क्षेत्र में। और आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने यहां साहेबगंज में जिले में मेगा डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया है, और उसका अब हर पंचायत, हर प्रखंड में उसका कलेक्शन सेंटर खुलने जा रहा है, जहां आप
अपना दूध बेच सकते हैं। और किसानों को, पशुपालकों को भी हम लोगों ने पिछले बार 1 लीटर में 1 रुपया सम्मान राशि देने का काम किया। अब इस बार उन पशुपालकों को 1 रुपया से बढ़ाकर हम लोगों ने 2 रुपया किया है। इस वर्षों में इन लोगों ने यहाँ के नौजवानों का भविष्य को सुरक्षित करने का काम नहीं किया। जो नियुक्तियां के लिए 1000 दिन से ऊपर लगते थे, आज उन सब नियुक्तियों को हम लोग 200 दिन में कर रहे हैं, 250 दिन में कर रहे हैं। आज पारा शिक्षकों की समस्याओं को देख लीजिए। आज जो शिक्षक 12 महीने में 11 महीने सड़कों पर रहते थे, ना जाने कितने लोग मारे गए इनके, आज उनका समस्या जड़ से हम लोगों ने खत्म किया। आज वो 11 महीना स्कूलों में बिताते हैं। ऐसे कई वर्ग हैं। इन लोगों ने अनुबंध पर, ठेका पर, कॉन्ट्रैक्ट पर कई लोगों को बहाली किया। किसी को मानदेय समय पर नहीं, किसी के लिए कोई नियमावली नहीं बना, तो कभी भी किसी को बाहर कर दिया जा रहा है, किसी को रख लिया जा रहा है। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका हो, चाहे कॉलेज में लेक्चरर, प्रोफेसर हो, सभी जगह बहुत सारे होल झोल करके इन लोगों ने रखा हुआ है। आप बताइए, 32 सालों में पहली बार किसान पदाधिकारियों की नियुक्ति। बताइए, आज हम चांद पर जा रहे हैं, खेती में नई नई तकनीक ला रहे हैं, लेकिन उन किसानों को समझाने वाला कोई व्यवस्था नहीं। कौन बताएगा किसानों को कि आज सीमित संसाधन में अधिक उपज आप कैसे कर सकते हैं? बारिश का हालत आप देखते हैं। भगवान भरोसे यहां किसान जी रहा है, तो सरकार किस काम का जी? इसलिए आप लोग आश्वस्त रहें, हमारी पूरी संवेदनाएं हैं किसानों के प्रति, और इसके लिए हर वो रास्ते अपनाए जाएंगे जिससे किसान को उसका लाभ मिल सके। आज सौर ऊर्जा को लेकर के प्रदीप यादव जी ने कुछ बातें कही हैं, स्वास्थ्य को लेकर दीपिका जी ने कुछ बातें कही हैं। हमारी ये बातें संज्ञान में है, और आप लोग जानते होंगे यहाँ के किसान भाई कि आज कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो सौर योजना के माध्यम से हम लोग उनको संचालित कर रहे हैं। कल हम लोगों ने विधिवत रूप से सौर ऊर्जा पर एक नीति लाया है, और निश्चित रूप से उस नीति के लागू होते ही इस राज्य में जो बिजली की जो हमारा एक सब्स्टिट्यूट ऑप्शन मिलेगा, जो अभी हमें विद्युत कोयला से उत्पादन करते हैं, कोयला की आवश्यकता ना पड़े, हम बिजली से ही उसका, सौर ऊर्जा से ही उसका हम हल निकाल लें। आज निश्चित रूप से सौर ऊर्जा के विषय में या ऊर्जा के विषय में, बिजली को लेकर, बिजली